पढ़ेंगे भाग 1 का भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ठीक है। यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद हैं भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें आते हैं। अब हम बारी बारी से अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत यानी कि इंग्लिश में तो कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state। भारत में कितने राज्य हैं? अगर राज्य की बात की जाए तो भारत में 28 राज्य हैं, और यूटी की बात की जाए केंद्र शासित कितने हैं, तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित हैं, ठीक है। इससे आगे जो सेकंड प्रोविजन है वो क्या कह रहा है? राज्यों को पहली अनुसूची में रखा जाएगा। राज्यों को कहाँ रखा जाएगा? अगर हमें भारत के राज्यों को देखना है, भारत में कितने राज्य हैं, तो पहली अनुसूची देख लो जाके, उतने राज्य भारत में होंगे। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा जाएगा, या रखा जाता है, या रखा जाएगा। पहली अनुसूची में रखा जाएगा राज्यों को। कहाँ रखा जाएगा? पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में राज्य के जो प्रकार हैं वो कैसे होंगे? राज्य के प्रकार, हालांकि पहले लिख दिया है मैंने, कैसे होंगे? एक तो पूर्ण राज्य होंगे। पूर्ण राज्य में जैसे आपका यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, इस प्रकार से पूर्ण राज्य होंगे। उसमें यूटी होंगे, जैसे आपके दिल्ली है, या पांडिचेरी है, या आपका चंडीगढ़ है, या वर्तमान में आपके JNK है एंड लद्दाख है, ये आपके यूटी में आते हैं, ठीक है। और एक है अर्जित क्षेत्र। भारत के पास अभी तक वर्तमान में कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। ये 3 प्रमुख बातें हैं अनुच्छेद फर्स्ट की, ठीक है। अनुच्छेद फर्स्ट से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत अर्थात इंडिया यानी भारत संघ का नाम का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? भारत संघ का नाम, तो भारत संघ का नाम का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 1 में, और अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, ये 2 नाम मिलते हैं भारत के। तो इसको याद कर लेना, नोट कर लेना। आर्टिकल 1 आपका कंप्लीट हुआ। इससे आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? देखो, साधारण और सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। अगर आप इस पॉलिटी को आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखोगे तो ये चीज़ें काफ़ी देर बाद समझ में आएंगी कि कौन सी बात क्या कह रही है। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि संसद, जो भारतीय संसद है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देती है, ठीक है। सूचना राष्ट्रपति को दे या न दे, संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर किसी विदेशी राज्य को
भारत में शामिल करना। आर्टिकल 2 ये कह रहा है कि यह शक्ति भारत की संसद के पास है और इसकी सूचना वो राष्ट्रपति को पूर्व में दे देते हैं। संसद सूचना पहुंचा देती है राष्ट्रपति के पास है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। किसी भी विदेशी राज्य, ऐसा राज्य जो भारत की सीमाओं से बाहर है, उस विदेशी राज्य को भारत में मिलाना या भारत में शामिल करना, यह अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है। ठीक है। ऐसा पूर्व में आपके 16 मई 1975 को हुआ था। 16 मई 1975 को क्या हुआ था कि जो सिक्किम है, इस सिक्किम को जो पहले एक अलग देश था, इसको भारत में मिलाने के लिए 14 मई 1975 को पहले इसका 35वें संविधान संशोधन में, वो 35वां संविधान संशोधन था, उस 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को बनाया गया था शहर राज्य। और फिर इसके बाद इससे अगले ही वर्ष 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन में जो शहर राज्य था, इसको फिर क्या बना दिया, पूर्ण राज्य। और पूर्ण राज्य सिक्किम कौन सा था, भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था। तो इस तरीके से हमारी संसद ने किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आती है। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 कह रहा है अनुच्छेद 3 कह रहा है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर, संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर किसी राज्य का नाम, क्षेत्र व सीमा में परिवर्तन कर सकती है। भारतीय संविधान में भाग 1 के अनुच्छेद 3 में यह शक्ति संसद के पास है कि वह राष्ट्रपति के पूर्व सूचना दिए जाने पर भारत में किसी भी राज्य का, उसका नाम बदल सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और उसकी सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है। तो इसके भी उदाहरण जैसे एमपी था, एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया 1 नवंबर सन 2000 में। इसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया क्या, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000। इसके बाद में आपका बिहार से आपका झारखंड अलग कर दिया था 15 नवंबर सन 2000। इस तरीके से पूर्व में संसद ने अपने आंतरिक राज्यों में, उनके नामों में, उनके क्षेत्र में और उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन किया था। यह उसने अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा किया था। ठीक, अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा किया था। लेकिन आर्टिकल 3 काफ़ी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था तो उस समय मेजॉरिटी के आधार पर कुछ स्थानों को बांग्लादेश में जाना था, कुछ बांग्लादेश से भारत में आना था। उसमें एक बेरुआरी नाम का एक स्टेट था, एक छोटा सा राज्य था, और राज्य का छोटा सा क्षेत्र था वो, उस क्षेत्र को तो बांग्लादेश में जाना चाहिए था, लेकिन वह आ गया था भारत में। मुकदमा हुआ, मुकदमे के बाद में लेकिन अब 2015 में जाकर उस बेरुआरी को बांग्लादेश में दे दिया है और हमारे हिंदू मेजॉरिटी क्षेत्रों को भारत में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 हमारा ये कह रहा है कि आंतरिक भारत की टेरिटरी, जो भी भारत की टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंतर्गत भारत
किसी भी राज्य के क्षेत्र और सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकता है, ऐसा कह रहा है आर्टिकल 3। अब इससे आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 4, जो भाग 1 का अंतिम आर्टिकल है। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 व 3 का प्रयोग करती है, जब संसद अनुच्छेद 2 व 3 का प्रयोग करती है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करती है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, अर्थात उसे अनुच्छेद 368 से बाहर समझा जाता है। ठीक है, उसे अनुच्छेद 368 से बाहर समझा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें 50% बहुमत चाहिए। कितना चाहिए? 50% बहुमत चाहिए। कुल सीटें कितनी है लोकसभा की? 552 है, लेकिन चुनाव कितने पर होता है? 545। 545 में से 2 आपके एंग्लो इंडियन होते हैं, तो 543। 543 का 50% जब कह दें कि हाँ ये काम होना चाहिए तो हो जाएगा। और ऐसा वो कैसे से बोलते क्या है, वो होता है साधारण बहुमत, यानी कि ये काम संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। किसी नए राज्य को मिलाना, उसका नाम आदि सीमा परिवर्तन करना, साधारण बहुमत से संसद ऐसा करती है। स्पेशल बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। और राष्ट्रपति इसमें बाध्य नहीं है। ठीक है ना, अगर राष्ट्रपति ये कहे कि भाई मैं ये नहीं करने दूंगा, तो राष्ट्रपति ऐसा बाध्य नहीं है। संसद राष्ट्रपति को सूचना दे भी सकती है, नहीं दे सकती है, इसमें पूछ भी सकती है, नहीं पूछ सकती है, ऐसी शक्ति संसद के पास है। और उस समय संसद क्या करती है, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करती है। ठीक है, उस समय क्या होगा, अनुसूची 1 में परिवर्तन करना होगा और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आज कंप्लीट हुए। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र आज आपका कंप्लीट हुआ। इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता। ठीक है, ओके, थैंक यू। इनको नोट कर लेना, उतार लेना अच्छे से। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।